मुझे याद है स्कूल में जब छोटी थी, 5वीं कक्षा में रही होंगी, तो हिंदी की मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट सी टीचर थी। तो उन्होंने देवऋषि नारद जी के बारे में एक कहानी मुझे सुनाई, बच्चों को सुनाई, और वो कहानी मैं चाहती हूँ कि आपके समक्ष भी रखूँ। तो नारद जी तो आज तो क्या वाईफाई है, क्या 5G है, क्या 4G है। नारद जी ने तो उसका इस्तेमाल बहुत पहले ही कर लिया था। प्लेन व्लेन की ज़रूरत नहीं थी, वो टेलीपोर्ट करते थे, तीनों लोकों में जाकर अपनी बात कहते थे। तो कहानी ये शुरू होती है कि नारद मुनि अपने अंदाज में स्वर्ग लोक में घूम रहे थे, नारायण नारायण कहते हुए। तो अचानक उनको कुछ सूझी, तो उन्होंने भगवान का रुख किया और भगवान से कहा, आपसे एक प्रश्न पूछूं? तो भगवान ने कहा, पूछो। ये जानते तो थे कि नारद जी के मुंह से निकल रहा है तो पंगा तो होगा, लेकिन पूछो, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा, भगवान ये बताइए कि आपका सबसे प्रिय कौन है, आपके हृदय में कौन वास करता है, कौन है जो जिससे आप बेइंतहा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा, और वहाँ इंसानों का टोला था, इंसानों की बस्ती थी। कोई किसी काम में लगा हुआ था, कोई लकड़ी काट रहा था, कोई खेती कर रहा था, कोई अपने हिसाब का जो उस वक्त काम था वो कर रहा था, कोई महिला खाना बना रही थी। तो प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये मेरे दिल में वास करते हैं, इनसे मुझे बड़ा स्नेह है। तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि आप मनुष्य की बात कर रहे हैं? तो प्रभु मुस्कुराए और प्रभु ने कहा, मनुष्य की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे नारायण नारायण मैं करता फिरता हूँ, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरता कि मेरे मुख से नारायण नारायण ना निकले, और आपको प्रसन्न करता है मनुष्य, आपको पसंद आता है मनुष्य, आपका स्नेह मनुष्य से। तो प्रभु फिर मुस्कुराए, उनकी अपनी लीला। उन्होंने कहा कि इस मनुष्य को मैं छोड़ दूंगा, तुम बस ये मेरा जो इम्तिहान है उसे पास कर लो। तो नारद जी ने बोला, ऐसा कौन सा इम्तिहान है कि मैं पास ना कर पाऊं? प्रभु आप कहिए, करना क्या है? तो प्रभु ने देव ऋषि को कटोरा दिया बड़ा सा, और उसे एकदम एज तक दूध में भर दिया, और प्रभु ने कहा कि अब इसे तुम तीनों लोकों में लेकर घूमो, पर ध्यान रहे एक बूंद दूध की नीचे ना गिरने पाए। तो देव ऋषि ने कहा कि अरे ये क्या बड़ी बात हो गई, ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, फिर मिलते हैं। और नारद मुनि जी कटोरा थामे, दूध से भरा लबालब, तीनों लोकों का भ्रमण करके आ गए। प्रभु के सामने पहुंचे, प्रभु मुस्कुराए, कहा लौट आए? तो नारद जी ने तानी हुई भुओं के साथ कहा, प्रभु लौट आया, एक भी बूंद ना गिरी? तो उन्होंने कहा, ना, एक भी बूंद किसी लोक में ना गिरी। कहा, ये तो बहुत ही गजब हो गया, इस बीच तुम मेरा नाम लेना कैसे भूल गए? तो उन्होंने माथा पकड़ा, उन्होंने कहा, प्रभु ये तो बड़ी गलती हो गई, मैं सोच रहा था कि दूध ना गिरने पाए, मेरा तो सारा ध्यान दूध के कटोरे पर था, नारायण तो मुख से निकला नहीं। तो प्रभु फिर मुस्कुराए और प्रभु ने कहा, इसीलिए मुझे मनुष्य पसंद है।
वो जिंदगी की हर तकलीफ से जूझता रहता है, वो हर मुश्किल से हर रोज गुजरता है। उसकी जिंदगी के कटोरे में परेशानियों का दूध लबालब है, लेकिन फिर भी वो मेरा नाम लेना नहीं भूलता है। तो देव ऋषि भी मुस्कुराए, हाथ जोड़े और कहा, प्रभु की लीला परंपार है, नारायण नारायण, और मनुष्य भी कमाल है। तो आज जब मैं दिल्ली से यहाँ का सफ़र कर रही थी, तो एक बार फिर से देव ऋषि नारद मुनि मेरी आंखों के सामने थे, मेरा बचपन मेरे सामने था, और वो बुज़ुर्ग हिंदी की टीचर जो इसी अंदाज में कहानी कह रही थी, और मुझे लगता है इससे बेहतर कह रही थी वो, और मैं टकटकी लगाए उन्हें सुन रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कौन बेहतर होगा, मनुष्य के देव ऋषि नारद मुनि। लेकिन प्रभु की लीला